है that is spin quantum number. Fourth one is spin quantum number. First of all, spin समझते हैं कि what is spin? It is a rotation of a body on its own axis is spin. एक बॉडी जब अपने ही एक्सिस पे घूमे तो उस घूमने को हम कहेंगे स्पिन. तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो स्पिन. वो भी स्पिन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें. अब अगर ये इस तरह से घूम रहा हो इस फॉर्म में, तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. और फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह भी घूम सकता है इस फॉर्म में, तो ये हुआ उसका क्लॉकवाइज स्पिन. तो इलेक्ट्रॉन इन दो किस्म के स्पिन कर सकता है. एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, राइट हैंड रूल अगर आप देख लें, अपने राइट हैंड को पकड़ लें एक मुट्ठी की शक्ल में, तो जो थंब है अंगूठा वो डायरेक्शन बताएगा और बाकी फिंगर्स जो हैं वो आपका स्पिन बताएंगे जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम अप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. और इसी तरह अपनी ही राइट हैंड को अब इस तरह पकड़ लें कि अंगूठा नीचे ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा हो, और तो फिर आप अपनी उंगलियां को देखोगे तो वो क्लॉक डायरेक्शन में आपको स्पिन शो करेंगी. तो इस तरह से जो क्लॉकवाइज स्पिन है तो वो डाउन एरो से रिप्रेजेंट होगा. और जब भी कोई चार्ज बॉडी स्पिन करता है तो वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है. चाहे वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो, तो वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा. स्पिन क्वांटम नंबर को अब डिनोट किया जाता है m सब s से, या कहीं पे आपको s मिल जाए तो भी ठीक. तो जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको +1/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो क्लॉकवाइज हैं वो -1/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये आइडिया ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी? ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी कि एक ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum of 2 electrons. यानी एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऑर्बिटल कंसीडर करें और इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ.
अब जब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और फिर ये भी हम जानते हैं कि दो नेगेटिव चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जब ये दो नेगेटिव चार्जेस एक ही ऑर्बिटल में आ गए हैं तो ये फिर एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? दैट इज अगेंस्ट द कूलम्स लॉ। इनका रिपल्शन होना चाहिए। अब ये रिपल्शन इसलिए नहीं करते कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, इस वजह से वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर जाते हैं और उनमें वो रिपल्शन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि -1/2 मल्टीप्लाइड +1/2 यू विल गेट 0। तो ये जो है हमें +1/2 -1/2, तो इस तरह से उनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा और एक ऑर्बिटल में दोनों समा जाएंगे। अच्छा, अब जब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हों और वो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो इस किस्म के स्पिन को हम कहेंगे पेयर्ड स्पिन। ये कहलाएगा पेयर्ड स्पिन जब एक ही ऑर्बिटल में होंगे। तो इसके साथ नोट करें कि पेयर्ड स्पिन कब होगा? इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, तो वो करेंगे पेयर्ड स्पिन। और आगे हर्ट्ज रूल में हम उसको मज़ीद समझेंगे। अगर ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, सपोज करें ये जो है px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है और pz ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में एकोमोडेट होगा और उनका स्पिन भी एक जैसा होगा। तो इस किस्म के स्पिन को हम कहेंगे पैरेलल स्पिन। दिस इज पैरेलल स्पिन। ठीक, तो सेम ऑर्बिटल में दोनों पेयर्ड स्पिन रखेंगे और जब इस तरह का चांस हो कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉन उनमें अलग अलग जाके एकोमोडेट हो जाएगा और उनका स्पिन एक जैसा होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो चाहे क्लॉकवाइज स्पिन, कोई भी लगाओगे लेकिन सबका एक जैसा स्पिन होना चाहिए। कहीं पे आपको इनकी डिनोशन कुछ यूं भी मिलेगी कि एक के लिए हाफ हेड एरो, दूसरे के लिए डाउनवर्ड हाफ हेड एरो, तो ये हुआ पेयर्ड स्पिन। और इसी तरह से अगर हम पैरेलल स्पिन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये हाफ हेड एरो डाउनवर्ड, हाफ हेड एरो डाउनवर्ड, हाफ हेड एरो डाउनवर्ड। तो दोनों डिनोशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा। ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता, बल्कि 1925 में साइंटिस्ट गॉडस्मिथ
उसने इंट्रोड्यूस किया, सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन, ये हुआ न्यूक्लियस और ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन सपोज करें। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब ये इस गोल दायरे में घूमता है तो ये हुआ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है। और फिर यही इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे भी घूम रहा है तो वो हो जाएगा इसका स्पिन, यानी इस तरह कर दें ये। अब ये इसका स्पिन भी कर रहा है, यानी ये कर्सर जिस तरह आप देख रहे हो खुद भी घूम रहा है और इस तरह से सर्कल में भी जा रहा है। तो ये गाउडस्मिथ किया उसने कि रिवॉल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। और स्पिन क्यों करता है तो वो हमने यहाँ से जाना कि जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन समाते हैं तो बिकॉज ऑफ हैविंग सेम चार्ज दे स्टिल डोंट रिपेल ईच अदर। तो वो इस वजह से रिपेल नहीं कर रहे कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और इस तरह एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द क्वांटम नंबर्स, spin quantum numbers, magnetic quantum number, azimuthal quantum number and principal quantum number.